हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। और आज हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये टोटल 1100 क्वेश्चन है। आज पहला पार्ट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारतीय संविधान सभा गठन करने का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, सर BN राव भारत के संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष सबसे पहले कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था हमारा राष्ट्रगान। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था? हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो किस वर्ष किया प्रारंभ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 के अंदर। कब किया? 1946 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्म सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के समस्त ताकत केंद्र सरकार के हाथ में होती है। कि कौन सरकार में? एकात्म सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो पहला देश कौन था लोकतंत्र की स्थापना करने वाला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए इसको चुना गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये कथन किसका है? तो इसका कथन है, आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केटी शाह। केटी शाह का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? किस लिए भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। कब आया था? ये आया था सन 1946 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन 1946 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के द्वारा। विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों ने मिलकर ही संविधान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 के अंदर। कब किया गया था? 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। कौन से सदस्य? संविधान सभा के सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? क्या है? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो कब बना? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये सारे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, अनादि कृष्णस्वामी और गोपालाचारी अयंगर, ये तीनों थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1935 के अंदर संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? किस अधिनियम में किया गया क्षेत्रीय विभाजन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की थी? तो यह कौन सा अधिनियम था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या गया, केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। भारत के लोग है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाईचारे की भावना बंधुत्व का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसके हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं? तो इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 भाग है। वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान के अंदर 25 भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत की नया संविधान बना था तब भारत के अंदर उस टाइम कितने 22 भाग थे, अभी वर्तमान कितने हैं 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। कब की दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
भाग 9A के अंदर नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो सो फ्रेंड्स, ये बार 50 क्वेश्चन है। तो ये पार्ट फर्स्ट था और कंप्लीट हो चुका है, और इसका पार्ट 2 के अंदर हम अगले 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।